यह कथा है एक आदर्श बहू की। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन 7 में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह नहीं हुआ था। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वो अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। उस समय घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी कि घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थीं। कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती हैं तो पति, पुत्र, सास, ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती हैं, परंतु रसोइया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। दूसरा न खाए अथवा कम खाए तो सोचता है कि रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी, आफत मिटी। घर में 6 जेठानियाँ थीं और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वो एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा, बहू तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई, सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न से भोजन किए। आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई थी। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड़ प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर पर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? सास बोली, बहू इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थ का खास धर्म है। उसको तृप्ति होती है, सुख मिलता है तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरे को भोजन कराने से पुण्य होता है तो घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है। मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिला दूँगी तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, मैं रसोई मेरे को बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर भी ठीक रहेगा। सास ने यह बात सुनी तो मन को सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम सबको सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, यह आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाली बहुत हैं, आप परिश्रम क्यों करो? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है। मैं अभी पुण्य नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? बहू बोली, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्ति को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज़ सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वालों को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इसका बात का हमने ख्याल ही नहीं किया। घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से पुण्य होता है। यदि यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाए। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती कि रसोई मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती कि मैं बनाऊंगी। सेठ के पास यह बात पहुंची तो उसने कहा कि सब अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। पहले सब रसोई तू बना यह भाव था। तब 6 बारी बधी थी। अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बारी बध गई। 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूँ, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। धनी आदमी के घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़ी ही होता है, उसका भी अपना कुटुंब होता है। वो अपने घर का काम भी करता है और आपके घर का भी काम करता है।
कि 2 पैसे मिल जाएं, परंतु आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते और बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी, वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म होता है और गरम गरम की बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, परंतु हाथ से पिसा हुआ आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फुलके का जायका बड़ी अच्छा बना है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू, तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, माँ जी, भले ही पैसा बहुत हो, पर आटा तो रोज़ाना मैं ही पीसूँगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम स्वतः हो जाता है, बीमारी नहीं आती, वैद्य डॉक्टरों से चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई बनाए, आटा तो मेरा पिसा हुआ ही सब खाएंगे। सास ने जेठानी बात सुनी तो विचार किया कि छोटी बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, सब आटा पीसेंगी। सब चक्की ले आए, सभी चक्की में रोज़ाना 2-2.5 सेर आटा पीसने लगी। आटा अधिक हो जाए, अब अधिक आटे का क्या करें? छोटी बहू ने कहा कि अपनी दुकान में आटे की बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सबने मान ली और यह जो कहती ठीक कहती। अब छोटी बहू विचार करने लगी, आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं? घर में कुआं था, रोज़ाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वो बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला, आप देखो, सब पानी पहले से भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ बोला कि पता लगाओ पानी किसने भरा। सास ने छोटी बहू के पास जाकर पूछा, पानी तूने भरा? अब बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने वैशाख महात्म्य सुना है कि नहीं? वैशाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा महत्व है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना अन्न देने का नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में 2 बार खाते हैं, पर पानी तो कई बार पीते हैं। पानी पीने से स्नान करते हैं और कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। पानी ज़्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी ये आप क्या करती हो? लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतनी बहुएं बैठी हैं और सास पानी भरती है। सास बोली, बूढ़ों को तो जल्दी मरना है, इसलिए इनको पहले काम करके पुण्य कमा लेने दो, तुम लोग तो पीछे भी कर सकती हो। अब सब बहुओं ने पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा कि नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दो। यह बात छोटी बहू ने सुनी तो वो सास से पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना सुनो, पिताजी से कहो कि नौकरों को छुट्टी न दें। यह गृहस्थ आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको छुट्टी न देकर दूसरे काम में लगा दो। इस बात पर सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, ये कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगी, आटा भी सब पीसने लगी, पानी भी सब भरने लगी। अब मैं क्या करूं? घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फ़ायदा क्या होगा? छोटी बोली, माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो। सास बोली, बता तो सही क्या बात है? बहू बोली, माँ जी जूठा उठाने का बड़ा महात्म्य है। आपने महाभारत में कथा नहीं सुनी? पांडवों ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबकी जूठी पत्तल उठाने का काम किया। जितना छोटा काम होता है उतनी ही उनको करने का ज़्यादा महात्म्य होता है। अगर जूठन उठाने का फ़ायदा महात्म्य नहीं होता तो भगवान यह काम क्यों करते हैं? दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी मेरी बात सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक लगता है, क्योंकि मेरे पति देव का है, अतः इनको मैं मांजूंगी। सास बोली, जा, तेरा पति पीछे, मेरा बेटा पहले, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। छोटी बहू विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं?
सुबह रोज़ाना झाड़ू लगाने के लिए एक नौकर आया करता था। छोटी बहू सुबह उठ कर जल्दी झाड़ू लगाने लगी। नौकर आकर देखा तो सब झाड़ू लगा हुआ था, तो वो बैठ गया। सास बोली, बहू के पास गई और बोली कि झाड़ू तूने लगाया है क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आप बोलती हो तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकर का है, तू झाड़ू क्यों देती है? छोटी बहू ने कहा, माँ जी अपने रामायण नहीं सुनी क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए। कारण था कि सबरी रोज़ाना रात में झाड़ू देती थी, परंपरासर का रास्ता साफ करती थी, जिससे ऋषि मुनियों के पैर में कंकड़ न चुभे, इसलिए इस सेवा का बड़ा महात्मा है। सास ने देखा कि यह छोटी बहू सबको लूट लेगी, यह सबका पुण्य अकेले ले लेगी। अब सास ने सब बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, जिस घर में कलह होता है वहाँ निधनता आ जाती है। नंदनी, जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सेठ की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा। सेठ ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी अधिक धन आना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहना स्त्रियों का धन होता है, जिसमें पति का भी हक नहीं लगता। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली कि आपके लड़का लड़की हैं, उनका विवाह करोगी तो गहना बनवाना पड़ेगा। मेरे तो अभी कोई लड़का लड़की नहीं है, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूँगी? मेरे माता पिता मेरे को खूब गहने दिए हैं, वे सब मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहा करो, आपको कोई बात कहना तो गाँव में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पुण्य होता है तो क्या दान करने से पाप होता है? वस्तु देने का बड़ा पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वो सेठ के पास गई, बोली आपके नौकरों को मैं धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहू राजी हुआ कि पहले नौकर को कुछ देते थे तो लड़ पड़ती थी, अब कहती कि मैं दूंगी। अब सास भी दूसरों को वस्तु देने लगी, वह बहुएं भी वस्तुएं देने लगी। घर में वस्तुएं हो गई ज़्यादा और आदमी हो गए कम। पुण्य के दो ही काम है, काम धंधा खुद करना और वस्तुएं दूसरों को देना। ये काम होने लगे तो घर में खटपट मिट जाए, शांति हो जाए। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि कन्या देनी हो तो ऐसे घर में दो जिसमें घर में सुख शांति हो। कन्या लेनी भी हो तो ऐसी घर की लो जिस घर में सुख शांति और संस्कार हो। साधु भी ऐसे घर में भिक्षा लेना चाहते हैं। गीता में लिखा है, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसी श्लोक में मनुष्य के आचरण के लिए 5 पद आए हैं, यत यत तत तत तथा एवं। पर प्रमाण वचन के लिए केवल 2 पद आए हैं, यत और तत। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि समाज पर मनुष्य आचरणों का असर 5 गुना पड़ता है और वचनों का असर 2 गुना पड़ता है। छोटी बहू ने आचरण किया, केवल व्याख्यान नहीं दिया, इसलिए उसका असर पूरे घर पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों पर भी अच्छा असर पड़ा, जिससे उनके घर के भी सुधर गए। एक घर का सुधार होने से अन्य घरों का सुधार हो गया।